बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ, रिसाला लबुल लुबाब, हिस्सा पंजम, सफ़ा 51। ये जानना चाहिए कि सालिक को मुतवज्जे रहना चाहिए कि वो अपने नफ्स के साथ जंग में मुकम्मल तौर पर शैतान के लश्करों पर गालिब आए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के असरात को बिल्कुल ख़त्म कर दे और इनकी जड़ों को दिल के पोशीदा गोशों से उखाड़ फेंके, क्योंकि अगर इसमें मालो दौलत, जाहो मनसब, तकब्बुर, शख्सियत परस्ती और खुद पसंदी की ज़रा सी भी मोहब्बत बाकी रह जाए तो वो कभी कमाल तक नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि बहुत से कामिलीन साला साल की रियाजत और मुजाहिदे के बावजूद कमाल तक नहीं पहुंच सके। वो नफ्स के साथ जंग में शिकस्त खा गए और उसकी वजह यह है कि बाज़ सिफात की जड़ें अभी तक उनके दिल के घर में बाकी थीं, लेकिन वो समझते रहे कि वो जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा जब इलाही आजमाइश के मौक़े आते हैं और नफ्स के ज़ाहिर होने और उसकी अलामात के नुमायाँ होने का वक्त आता है तो वो जड़ें अचानक फूट पड़ती हैं और नशोनुमा पाती हैं और सालिक का काम तमाम कर देती हैं। नफ्स और उसके लश्करों पर गालिब आने की तौफीक और कामयाबी हज़रत रब्बुल अरबाब की मदद और इनायत पर मुनहसर है, क्योंकि इस मरहले को उसकी चाही हुई तौफीक और मदद के बगैर तय करना मुमकिन नहीं। कहते हैं कि एक दिन मरहूम सैयद बहरुल उलूम रिजवानुल्लाह अलैह को उनके शागिर्दों ने हंसते और मुस्कुराते हुए पाया। शागिर्दों ने वजह पूछी। उन्होंने जवाब में फरमाया, 25 साल की मुजाहदत के बाद आज मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि अब मेरे अमाल में रियाकारी नहीं रही और मैं इसके अजाले में कामयाब हो गया हूं। ये बात अहले फहम पर पोशीदा नहीं कि सुलूक के आगाज से लेकर उसके आखिरी मरहले तक सालिक को हर मामले में शरीयत मतहरा की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए और बाल बराबर भी जाहिर शरीयत से तजावुज नहीं करना चाहिए। बस अगर तुम किसी को देखो कि वो सुलूक का दावा करता है लेकिन तकवा और परहेजगारी का पाबंद नहीं और तमाम शरई अहकाम की पैरवी नहीं करता और बाल बराबर भी शरीयत हक के सीधे रास्ते से हट जाता है, तो मैं इसे मुनाफिक समझता हूं, सिवाय इसके जो इससे उज़र, गलती या भूल की वजह से सरजद हो। और ये जो बाज़ लोगों से सुना गया है कि वो कहते हैं कि इस सालिक जब आला मकामात तक पहुंच जाए और रब्बानी फ्यूज़ात हासिल कर ले तो इससे तकलीफ साक़ित हो जाती है। ये बात सरासर झूठ और बहतान है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि आप अशरफुल मखलूक़ात और कामिल तरीन हस्ती थे, इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अहकाम इलाहिया के ताबे और उनके पाबंद रहे। लिहाजा इस माना में तकलीफ का साक़ित होना झूठ और बहतान है। जी हाँ, इसके लिए एक और माना भी बयान किया जा सकता है, अगरचे इसके कायलीन इस मानी का इरादा नहीं करते, और वो ये है कि इबादती आमाल की अंजाम दही इंसानी नफूस की तकमील का बायस बनती है और इंसान की इस्तेदाद के मुख्तलिफ मरातिब इबादती सुन्नतों की पाबंदी के ज़रिए क़ुव्वत से फ़ैलियत की तरफ मुंतकिल होते हैं। लिहाजा उन अफराद के लिए जो अभी हर लिहाज से कमाल की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँचे, उनकी इबादत उनकी तकमील के लिए हैं, लेकिन जो लोग कमाल की आखिरी मंजिल तक पहुँच चुके हैं उनके लिए इबादत का मकसद मज़ीद कमाल हासिल करना या मकाम क़ुर्ब पाना नहीं रहता, बल्कि ऐसे शख्स के लिए इबादत की अंजाम दही एक और उन्वान के तहत होती है जो कि उसके हासिल शुदा कमाल का तकाजा है। इसीलिए आयशा ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आले से पूछा कि जब अल्लाह ताला ने आपके बारे में ये फरमाया है लियग़फ़िर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, तो फिर इतनी मशक्क़त के साथ इबादत बर्दाश्त करने की क्या वजह है? आपने फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनूं? यहां से बखूबी मालूम होता है कि बाज़ इंसानी नफूस के लिए इबादती आमाल की अंजाम दही नफ्स की तकमील के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ अल्लाह अजीम का शुक्र और उसके एहसान के इजहार के लिए होती है। वो कैफियत जो सालिक को मुराकबत और मुजाहिदे के नतीजे में हासिल होती हैं और कभी कभार इस पर अनवारो आसार जाहिर होते हैं, ये सब मलका हासिल करने का मुकदमा है।
क्योंकि महज आसार का मुरतब होना और किसी हद तक हाल का बदल जाना काफ़ी नहीं है। क्योंकि सिर्फ आसार का मुरतब होना और किसी हद तक हाल का बदल जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सालिक को चाहिए कि मुजाहिदे के ज़रिए अपने वजूद में छुपी हुई और मुकम्मल तौर पर बाकी रह जाने वाली असफल दुनिया की बाकियात को बिल्कुल ख़त्म करे, और जब तक वो अहले सफ़ा के साथ सनखियत पैदा ना करे, उनके मरातिब तक पहुँचना उसके लिए नामुमकिन है। बल्कि अगर सुलूक और मुजाहिदे में ज़रा सी भी लग़ज़िश हो जाए तो उसे दोबारा आलम असफल की तरफ लौटा दिया जाएगा। और ये शरीफ आयत, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ क़तल इन क़लबतुम अला अक़ाबकुम, इसी नुक्ते पर दलालत करती है। पस सालिक को चाहिए कि अपने ज़ाहिर व बातिन को मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा करे और अपने दिल के गोशों और कोने कोने को अच्छी तरह साफ करे, ताकि उसे अरवाह तय्यबा की सुहबत और मलाए आला के पाकान के साथ हमनशीनी की तौफीक नसीब हो, और वो ज़ाहिर व बातिन दोनों एतबार से हर आलूदगी से पाक हो जाए। लिहाजा उसे चाहिए कि आलम खुलूस तक पहुँचने से पहले के तमाम इब्तिदाई मराहिल को मुकम्मल तौर पर तय करे, और इसकी इजमाली वजाहत अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुलंद दर्जे वाले हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। उनके रब उन्हें अपनी तरफ से रहमत, रज़ामंदी और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्र है। लिहाजा आलम खुलूस से पहले 4 अवालिम हैं। पहला इस्लाम, दूसरा ईमान, तीसरा हिजरत और चौथा अल्लाह की राह में जिहाद। और चूंकि इस मुसाफिर का जिहाद जिहाद अकबर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौटे हैं, इसलिए इस सफ़र में शर्त यह है कि मुजाहिद का इस्लाम और ईमान अकबर हो, और इसके बाद तालिब को चाहिए कि हिम्मत का दामन कमर से बांधे, बातनी रसूल के साथ ज़ाहिरी रसूल या इसके खलीफा की मदद से हिजरत करे, और फिर मुजाहिदा के मैदान में कदम रखे, ताकि अल्लाह की राह में कत्ल होने की सआदत हासिल करे। लेकिन सालिक को इस नुक्ते से आगाह होना चाहिए कि सुलह के आगाज से लेकर इस जिहाद के मरहले तक अंस और शैतान की बहुत सी रुकावटें थीं, लेकिन जब वो इस कत्ल की सआदत को पाले और इस्लाम और ईमान अकबर के अवालिम को अबूर कर ले और मुजाहिदा में भी गालिब आकर मारा जाए, तो ये इस्लाम आज़म, ईमान आज़म, हिजरत उज़्मा और जिहाद आज़म के अवालिम की इब्तिदा है, और इसके मवाने कुफ्र आज़म और निफाक आज़म हैं। इस वादी में अब शैतान के लश्करों को इस जान पर गलबा या रसाई की ताकत नहीं रहती, बल्कि खुद शैतान, जो इब्लीसों का सरदार है, सालिक का रास्ता रोकेगा। लिहाजा सालिक को कभी ये गुमान नहीं करना चाहिए कि चूंकि वो इन अवालिम से गुजर चुका है, इसलिए वो खतरे से बच गया है और मकसूद का गौहर पा लिया है, बल्कि उसे ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि साबिका अवालिम के बाद अगर वो इन अवालिम आज़म को तय ना करे तो इब्लीस के चंगल में फंस जाएगा और शैतान उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचने से रोक देगा। लेकिन सालिक को चाहिए कि बुलंद हिम्मत रखे और इब्लीस को ये इजाज़त ना दे कि वो उसे कुफ्र आज़म या निफाक आज़म में मुब्तला करे, बल्कि इस्लाम आज़म और ईमान आज़म के बाद अजीम तरीन हिजरत करे और अजीम तरीन मुजाहिदे के ज़रिए अपनी बातनी क़यामत कुबरा से गुजर कर वादी मुखलिसीन में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए अगर वो चाहे। हिस्सा पलजम का इख्तिताम। सफ़ा 56।